बीबी हकीमा खातून कहती हैं कि वो रात हमने इबादत में गुजारी, यानी 14 शाबान की रात। हमारे पास भी 14 शाबान को बेइंतहा आमाल है, बेइंतहा सवाब है। और इस साल अल्लाह का शुक्र है, करम है मौला हुसैन ये था कि मैं करबला मौला में मौला हुसैन के रोज़े के अंदर था और हम लोगों ने आमाल राइट इनसाइड द हरम किया, यानी ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे उनका हॉल है उसमें हमने ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ी। 14 शाबान की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि वो रात इमाम की रात, वो रात अल्लाह की हुज्जत की विलादत की रात है। उन रात के कई आमाल लोगों ने किए होंगे, मैं अब वक्त तो गुजर गया, बस एक रिक्वेस्ट ये कर रहा कि अगर आप लोगों ने 14 शाबान की रात को नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ी है तो अभी भी पढ़ सकते हैं, अभी भी मौका है। इसलिए कि कोई वाजिब नमाज नहीं है, लेकिन ये नमाज उस रात की बहुत इंपॉर्टेंट नमाज है कि ये नमाज सारे इश्यूज़ को दूर करती, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करती। ये नमाज में अल्लाह का वादा, अल्लाह के रसूल का वादा है। अल्लाह के रसूल ने जनाब जाफ़र तैयार जब वापस आए थे तो आपने अपने दो खैबर में तो आपने अपने दोनों हाथ आपके शोल्डर पे रख के कहा था कि जाफ़र अब मैं किसकी खुशी मनाऊं, तुम्हारी वापसी की या फतेह खैबर की। उसके बाद कहा कि जाफ़र, नबी आदम से लेके ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को ये तोहफा नहीं दिया, लेकिन मेरी उम्मत को तुम्हारे जरिए ये तोहफा दे रहा कि जो ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके हाजात, अगर सितारों के मानिंद है, सितारे काउंटलेस होते, अगर सितारों के मानिंद भी है तो अल्लाह उन हाजात को पूरा करता है। तो यही एक रिक्वेस्ट कर रहा कि हम लोगों ने करबला मौला में तो ये नमाज पढ़ी, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने घरों में पढ़ी होगी या मस्जिदों में पढ़ी होगी, कि अगर कोई नहीं पढ़ी है अभी भी तो एक मौका है आपको कि आप अभी भी अपने घरों में ये नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ें। अब बात यहाँ तक आई है तो एक बात और बोल देता, आज जुमेरात है, जुमेरात को आग़ाए बहजत ने एक बड़ी अच्छी नमाज बताई मासूम इमाम के ज़रिए। आज वो पढ़ना है नमाज, वो नमाज आज पढ़ना है, जुमेरात की थर्सडेज़ को पढ़ना है। 10-15 मिनट की नमाज है, लेकिन ये नमाज के बाद कहा गया कि 1 साल का तुम्हारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, रिस्क के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए, ऑब्स्टिकल्स अगर कोई लाइफ में है उसके लिए भी जुमेरात की नमाज नियत ही ये है कि मैं 2 रकात नमाज शाबान की जुमेरात को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन लिल्लाह। लेकिन इसमें क्या है, एक अलहम है और 100 मरतबा सूरह खुल है पहली रकत में, और दूसरी रकत में भी 1 मरतबा अलहम और 100 टाइम्स सूरह खुल पढ़ना। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप ये नमाज आप बैठ के भी पढ़ सकते, इसलिए कि मुस्तहब नमाज है, 2 रकत नमाज है। लेकिन ये बेहतरीन तोहफा शाबान का जो है, अब बिल्कुल टाइम नहीं रहा, लेकिन उसके बाद फिर 1 साल के बाद शाबान आएगा और शाबान का पूरा महीना जो खुशियों का महीना है, जो बरकतों वाला महीना है, जो रहमतों वाला महीना है, इस महीने के बिल्कुल आखिरी अय्याम में हम लोग आ रहे। तो कोशिश करो कि ये नमाज ज़रूर पढ़ो, नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी, और ये 2 रकत नमाज जो आज मैंने बताई कि एक पहली रकत में अलहम के बाद 100 मरतबा सूरह खुल और दूसरी रकत में भी अलहम के बाद 100 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। उसके बाद जब नमाज कंप्लीट हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करके मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप जो है दुआ करिए। शाबान की सारी बरकतें, ये महीना अल्लाह के रसूल से मंसूब है, तो ये इतनी बरकतों वाला यानी रहमतुल लिल आलमीन का महीना है। तो अब अंदाज़ा लगाइए, जिस महीने को मंसूब कर दिया रहमतुल लिल आलमीन से, तो आज रहमत को लेना है। शब जुमा नहीं, आप जुमेरात के दिन में पढ़े भी, लंदन में या अमेरिका में कोई मुझे सुन रहा, कनाडा में मुझे कोई सुन रहा, वहाँ पे तो दिन है, वो लोग पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। अभी आपके पास 8 बजे, लेकिन आप यकीन करो, आप पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस नमाज की बरकत क्या है, इस नमाज की रहमत क्या है। 2 चीज़ें मैंने दी,